वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा विश्व की खास खबरें। इन पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इन खबरों को प्रस्तुत कर रहे हैं राजकुमार हंस एवं देवेंद्र किशोर ढुंगाना। अभी हाल आए ट्रंप प्रशासन के फैसले से यह सिद्ध हो चला है कि ट्रंप गिरगिट की तरह कब रंग बदल लें, उनका भरोसा नहीं है। एक तरफ वे मोदी को अपना विशेष मित्र बताते हैं और उनके प्रशासन का यह फैसला हैरान परेशान करता है, जिसमें उसने भारत को पाकिस्तान, सीरिया, यमन जैसे देशों की श्रेणी में पटक दिया है। वहीं अमेरिकी वासियों को भारत यात्रा न करने की सलाह भी दे दी है। चौथी रेटिंग जो सबसे खराब मानी जाती है, उसमें भारत को पटक देना तथा भारत की यात्रा अपने नागरिकों को न करने की सलाह देना और कारण यह बताना कि वहाँ अपराध, आतंकवाद अधिक है। भारत की नकारात्मक छवि का माहौल तैयार करना है। एक तरफ ट्रंप का मोदी प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप की यह नई चाल चीन, पाकिस्तान को लॉलीपॉप देने जैसी है। भारत में चर्चा है ट्रंप अभी से अपनी जहरीले बाण चलाने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रभावकारी विशेष सलाहकार केली एन कॉनवे के राष्ट्रपति भवन छोड़ने की खबर सामने आई है। कॉनवे 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रशंसक थी और वहीं अभियान की प्रमुख भी रहीं। यह समझा जाता है आगामी राष्ट्रपति चुनाव के कुछ माहों पूर्व अनुभवी कॉनवे का ट्रंप का साथ छोड़ना उनकी हार का पूर्व संकेत माना जा रहा है। चीन की भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल में तेज़ी के साथ बढ़ चली हैं। नेपाल में भारतीय जड़ों को काटने और सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक रिश्तों पर चीन का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चीन ने नेपाल में अपनी संस्थाओं का जाल बिछा दिया है। पत्रकार आनंदमणि त्रिपाठी की एक सनसनीखेज खोजपूर्ण खबर के अनुसार चीन की संस्थाएं ग्रेटर नेपाल, चाइना स्टडी सर्कल, चाइना कल्चरल सेंटर, नेपाल चाइना मीडिया, नेपाल चाइना कोऑपरेशन सोसाइटी, नेपाल चाइना हिमालयन मैत्री समाज, नेपाल चाइना फ्रेंडशिप फोरम, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट आदि संस्थाएं कार्यरत हैं। इन संस्थाओं के कार्य विवादास्पद हैं। ग्रेटर नेपाल द्वारा चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर विवाद को हवा देने का कार्य इसी संस्था के जिम्मे है, चाहे नक्शा विवाद हो या फिर काला पानी का विवाद। चाइना स्टडी द्वारा गोरखा भारतीय सेना में शामिल क्यों होते हैं, इसका अध्ययन करवाया जा रहा है। चाइना कल्चरल सेंटर भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों को तबाह करने के लिए यह सेंटर नेपालियों को चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। नेपाल चाइना मीडिया फोरम नेपाल के पत्रकारों को प्रभावित करता है। इसका काम भारत विरोधी प्रचार है। नेपाल सोसाइटी कमज़ोर कंपनियों को वित्तीय मदद की जाती है, फिर चीनी एजेंटों की भर्ती की जाती है। नेपाल चाइना मैत्री समाज धारचूला से टनकपुर तक चीनी प्रभाव बढ़ा रहा है। नेपाल चाइना फोरम भारत विरोधी प्रदर्शनों को हवा देने का काम कर रहा है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के मार्फत चीन नेपाल में अपने धर्म को प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। नेपाली इंटेलिजेंस की दहशत में है, सूत्र बताते हैं। 100 चीनी संस्थाओं का यहाँ मकड़ जाल है। बलराम बनिया नामक पत्रकार ने रुई सहित कई गांवों में चीनी कब्जों का खुलासा किया था। इसके बाद उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में नदी में डूबने से मौत हो गई है। वर्ल्ड मीडिया का यह आकलन है कि यह पत्रकार बलराम बानिया की सरासर हत्या हो सकती है। इसकी जांच पूरे दुनिया के देशों को और नेपाल सरकार को अविलंब करवानी चाहिए। नेपाल में चीन की हरकतों पर भारत सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। आश्चर्यजनक यह है, पिछले 10 सालों से चीन नेपाल में अपनी भारत विरोधी करतूतों को अंजाम दे रहा है। अब प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने 26 अगस्त को झापा गोलीकांड के संबंध में सरकार से छानबीन की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने ये जानकारी एक विज्ञप्ति में दी। भारत सीमा से सटे मोरंग जिला विराटनगर में जारी लॉकडाउन के कारण सड़क पर रह रहे बेसहाराओं के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा विगत 5 दिनों से निरंतर करीब 200 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। युवा समाजसेवी वसीम आलम, रोवल, पप्पू अंसारी, मंजू मंडल, कंचन शाह आदि युवाओं ने यह व्यवस्था जुटाई है, जो काफ़ी प्रशंसनीय है। जिला कार्यालय मोरंग भी इस कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहा है। रोहतहट जिला के नारायण नगर पालिका वार्ड क्रमांक 2 में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी श्री राम शाह की पिछले दिनों अज्ञात समूह द्वारा की गई निर्मम हत्या से विश्व हिंदू महासंघ व्यथित हुआ है। इसी संदर्भ में महासंघ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि साधु संत पुजारी पंडितों की हत्या जैसे जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों के सुराग लगाए जाने की बहुत ज़रूरत है और यह मांग नेपाली धार्मिक समाज सरकार से कई बार कर चुकी है। महासंघ की महासचिव अस्मिता भंडारी द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में कहा गया है, पुजारी हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच सरकार करवाए। चीन के केरुंग नाका से दैनिक रूप में नेपाल आने वाले कंटेनर का कोटा बढ़ा दिया गया है। चीन ने अब 2 गुने कंटेनर भेजे जाने दैनिक तौर पर प्रारंभ कर दिए हैं। इसके पूर्व 4 कंटेनर नेपाल में प्रवेश पा सकते थे, अब इनकी संख्या 8 हो गई है। रसुआगढ़ी कस्टम कार्यालय प्रमुख पुण्य विक्रम खड़का ने यह जानकारी दी। जय विश्व। यह खबरें आपको अवश्य अच्छी लगेंगी।